नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर सेक्टर में जो उपयोग होते हैं सर्किट ब्रेकर, उनके बारे में जानेंगे तथा ये कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो नॉर्मल कंडीशन में मैनुअली या रिमोट के द्वारा सर्किट को मेक और ब्रेक कर सकता है तथा ये फॉल्ट की कंडीशन में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब किसी इक्विपमेंट या सर्किट में फॉल्ट आता है तो ये उस सर्किट को ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है, जिससे कि हमारा इक्विपमेंट डैमेज होने से बच जाता है तथा कोई बड़ा हादसा होने से भी ये इस तरह से लाइन को ब्रेक करके बचाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिजली के काम में सुरक्षा बहुत ज़रूरी होता है, तो जिससे कि किसी तरह की मानव जीवन की हानि ना हो तथा कोई हादसा ना हो तथा कोई इक्विपमेंट खराब ना हो, इन सब से बचने के लिए पावर लाइन हो चाहे हमारे घर की वायरिंग हो, सब जगह इस तरह के ब्रेकर्स उपयोग किए जाते हैं सर्किट ब्रेकर। जैसे कि हमें घर की वायरिंग को अगर प्रोटेक्ट करना होता है तो हम इस तरह के MCB लगा देते हैं घर की वायरिंग में, जैसे कि अगर किसी तरह का वायरिंग में हमारा फॉल्ट होता है या किसी तरह के जो इक्विपमेंट होते हैं घर में लगे रहते हैं उनमें किसी तरह का फॉल्ट आता है तो ये यहीं से सप्लाई को कट कर देता है और हमारा वो इक्विपमेंट डैमेज होने से बच जाता है। तो ये MCB जिसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ये लो कैपेसिटी के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जिनको हम हाउस वायरिंग में उपयोग करते हैं। इसी तरह के हाई कैपेसिटी के सर्किट ब्रेकर्स आते हैं जिनको हम पावर सेक्टर में डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे उपयोग करते हैं, जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे कि वो किस तरह के होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये कुछ सर्किट ब्रेकर्स हैं जिनका पावर सेक्टर में उपयोग किया जाता है। इस तरह के कुछ सर्किट ब्रेकर होते हैं जो पावर सेक्टर में लगे रहते हैं, ये कई टाइप के होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो एक सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में जब सर्किट ब्रेकर ऑफ होता है तो ये दोनों कॉन्टैक्ट अलग अलग होते हैं तथा जब इसको ऑन किया जाता है तो ये कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाते हैं। तथा फॉल्ट की कंडीशन में जब फॉल्ट आता है तो इसमें क्या होता है कि रिले लगी रहती है जो फॉल्ट को सेंस करती है तथा मैकेनिज्म को कमांड देती है, ट्रिपिंग कॉइल को कमांड देती है, जिससे ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाता है और मैकेनिज्म उस प्लंजर को मूव करता है जिससे कि हमारे कॉन्टैक्ट आपस में ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से फॉल्ट की कंडीशन में ये काम करता है। तो ये आपको दिखाया गया है, ये कॉन्टैक्ट हैं, ये फिक्स कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा है यहाँ तक ये है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये इस तरह से ऑपरेट होता है। ये अंदर जाएगा तो इससे मिल जाएगा। तो इस तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं और ये कॉन्टैक्ट जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे एक इंसुलेटिंग मीडियम का उपयोग किया जाता है। या जैसे ये कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे क्या है कि ये एक मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है। तो जब ये क्या होता है कि फॉल्ट की कंडीशन में जब ये कॉन्टैक्ट ब्रेक होते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आर्क उत्पन्न हो जाती है। ये आप देख रहे होंगे कि इस तरह की ये आर्क यहाँ पे डेवलप होती है। तो इस आर्क को बुझाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको बुझाया ना जाए आर्क को तो ये आग लग सकती है और तथा किसी तरह का ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसको बुझाने के लिए कई तरह के मीडियम का उपयोग किया जाता है। उसमें से एयर भी हो सकती है, गैस भी, SF6 गैस भी हो सकती है, ऑयल भी हो सकता है, इंसुलेटिंग ऑयल भी हो सकता है तथा जो है वैक्यूम भी हो सकता है कि इसमें कोई ऑक्सीजन ही ना हो तो आग लगेगी नहीं। तो इन सब मीडियम का उपयोग किया जाता है। तो इन सब मीडियम के आधार पर ही हम सर्किट ब्रेकर को टाइप को डिसाइड करते हैं। इनके जो टाइप होते हैं सर्किट ब्रेकर के वो मेनली जो है इन्हीं मीडियम पे डिपेंड करते हैं तथा ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं सर्किट ब्रेकर। तो उसके बारे में हम आगे जानते हैं सारे टाइप्स के बारे में।
तो इस प्रकार के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस प्रकार से आर्क को बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम के आधार पर सर्किट ब्रेकर 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला प्रकार होता है एयर सर्किट ब्रेकर, जिन्हें हम एसी भी कहते हैं। और इस तरह के सर्किट ब्रेकर में जो है आर्क को बुझाने के लिए एयर का उपयोग किया जाता है। एयर ही होती है, किसी तरह का और कोई मीडियम नहीं होता है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर होते हैं लो वोल्टेज के लिए उपयोग किए जाते हैं। 450 वोल्ट तक की एलटी लाइंस में, जहाँ पे हमें सर्किट को डिवाइड करना है, एलटी फीडर्स जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे इस तरह के एसीबी का उपयोग किया जाता है पावर सेक्टर में। इस प्रकार से एसीबी जो है 400 एम्पियर से लेके कई हज़ार एम्पियर तक आते हैं, लगभग 10,000 एम्पियर तक के रेटिंग के मिल जाते हैं। तो दूसरा टाइप है सर्किट ब्रेकर का, वो होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसे हम ओसी भी कहते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो आर्क पंचिंग का काम करता है वो ऑयल करता है, इंसुलेटिंग ऑयल भरा रहता है इस तरह के टैंक में, और इसी में कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। तथा कुछ इस तरह के भी ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं जिनका 11 kV 33 kV में उपयोग किया जाता है। ये ऑयल सर्किट ब्रेकर जिनमें हमारे कॉन्टैक्ट जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे ऑयल पंचिंग का मीडियम होता है, लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल लीकेज की वजह से कई बार आग लगने का खतरा रहता है तथा इसमें ऑयल आग लगने की वजह से टैंक में कई बार ब्लास्ट भी हो जाता है, काफ़ी हानि हो जाती है उससे। तो इसका आजकल बहुत कम प्रचलन में है, ये इसका बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग लो और मीडियम वोल्टेज के लिए ही किया जाता है। अगला सर्किट ब्रेकर का टाइप है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जिसको हम वीसीबी कहते हैं। इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस तरह के वीसीबी होते हैं जिनका आप उपयोग देखेंगे। इस तरह के वीसीबी आपको यार्ड में लगे दिख जाएंगे। 33 kV या 66 kV 132 kV के जो सब स्टेशंस होते हैं वहाँ पे लगे रहते हैं। तथा इस तरह के कुछ वीसीबी होते हैं जिनका उपयोग 11 kV के लिए किया जाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कॉन्टैक्ट बनते हैं वो हमारे वैक्यूम ट्यूब के अंदर बनते हैं। इस तरह की वैक्यूम ट्यूब होती हैं जो जिनमें ये कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। तथा इस वैक्यूम ट्यूब में वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर की सारी ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, एयर को निकाल दिया जाता है तथा केवल निर्वात रह जाता है, इसमें कोई एयर नहीं रहती है और इसमें ही कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। तो ये था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अगला टाइप है SF6 सर्किट ब्रेकर, जिसमें जो चैम्बर होता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। इस तरह के चैम्बर होते हैं ये, जहाँ पे SF6 गैस भरी हुई होती है और इसी के अंदर कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। तो इस तरह के SF6 जो सर्किट ब्रेकर होते हैं इनका उपयोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो लाइंस होती हैं वहाँ पे किया जाता है। 400 kV 220 kV 765 kV वहाँ पे इस तरह के SF6 सर्किट ब्रेकर्स का उपयोग किया जाता है। तो ये थे सर्किट ब्रेकर के टाइप्स। अभी आप लोगों ने जाना सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको सारे वीसीबी, एसीबी, ओसीबी तथा SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में सेपरेट में डिटेल से बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।